हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th ट्रायंगल्स। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली वी आर स्टडिंग अ टॉपिक विच इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे जनरली ट्रायंगल्स हमें पता है, ट्रायंगल इज अ शेप विच हैव थ्री साइड्स। ट्रायंगल इज अ शेप विच हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ये हम जनरली जानते हैं बहुत छोटे से। इस बार एक नया चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि देयर आर ट्रू ट्रायंगल्स विच आर सेम, विच आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब है दे आर इक्वल, दे आर सेम, दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका। एग्जैक्ट रेप्लिका, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर पाएं, सिनोनियम्स है ये कॉन्ग्रुएंसी के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर जाएंगे, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है। ठीक बात है। अब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। एस एस एस, एस ए एस, ए आर एच एस। ये 5 नियम है कॉन्ग्रुएंसी के। पांचों को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। थोड़ा सा तो 8th में भी ये आया था, पर फिर भी हम समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों साइड, मान के चलो एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हैं 4, 5, 6। एक और ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4, 5, 6। ठीक बात है। तो ये 4 इस वाले के बराबर है, ये 5 इस वाले के बराबर है, ये 6 इस वाले के बराबर है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक बात है। तीनों साइड के बराबर, तो ये कौन सा तरीका हो गया? एस एस एस। ठीक बात है। अगला देख रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल में अगर ये 10 है, ये 11 है, और बीच का एंगल मान के चलो 60 डिग्री है। एक और ट्रायंगल है, ये 10 है, ये 11 है, बीच में 60 सेम है। देखो, तो ये वाली साइड इस वाले के सेम, 11 वाला इस वाले के सेम, और ये एंगल भी सेम। तो दो साइड के बीच में एक एंगल सेम है। साइड तो दो सेम है ही, तो एस ए एस, एस ए एस, दो साइड के बीच में जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? कौन सा रूल हो जाएगा? एस ए एस रूल। ठीक बात है। अगला बताइए आप। अगला नाम है ए एस, मतलब लगातार दो एंगल बराबर होंगे। मैं दो ट्रायंगल बना ले रहा हूं, अब तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आना लग भी गया होगा। ये दो एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मान के चलो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। दो लगातार एंगल, उसके बाद कोई एक साइड, ये 10, ये 10। ये कौन सा रूल है? ए एस। ठीक है, दो लगातार एंगल, फिर उसके बाद साइड। जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस होना चाहिए, जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस होना चाहिए। ए एस ए मतलब दो एंगल्स के बीच में साइड। ये एंगल किसी ने 60 दे दिया है, ये 70 दे दिया है, बीच की साइड समझ पा रहे हैं? ये एंगल 60, ये 70, बीच की साइड, ये कौन सा हो गया? ए एस ए, दो एंगल के बीच में साइड। समझ में आ रहा है? लास्ट आर एच एस, ये थोड़ा सा अलग है। आर एच एस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में लगने वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें आपके दो ट्रायंगल्स दोनों राइट एंगल होने चाहिए। तो एक तो राइट एंगल का ये 90-90 एंगल बराबर होता है। ठीक है। एक हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब ये वाली साइड बराबर होनी, जो सबसे बड़ी होती है 90 के सामने होती है। हाइपोटेन्यूस साइड सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल की, और एंगल के सामने वाली होती है। ये साइड बराबर होनी चाहिए। और जो थर्ड एस है वो ये कहलाता है कि कोई भी एक साइड, या फिर तो ये वाली या नीचे वाली, कोई भी। कहने का मतलब एक एंगल 90 जो राइट एंगल में होता ही है, एक हाइपोटेन्यूस सेम होना चाहिए, और बची हुई दोनों साइडों में कोई भी एक, चाहे ये वाली बराबर हो इसके, चाहे ये वाली बराबर हो इसके। ठीक बात है। ये हो गया आरएचएस। इनमें से कोई भी लगता है तो हम ये कह पाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत बेसिक्स है, यहां तक क्वेश्चंस की मदद से ही सीखते हैं, बेहतर रहेगा, ताकि और सॉलिडिफाई हो पाएगा कॉन्सेप्ट। बने रहे क्वेश्चंस के साथ, एक बार आप कंफर्म कर लें, जीवन में कभी ये चीज नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर दे हैव सेड समथिंग, कि कुछ डेटा दिया, ये सब चीजें इक्वल हैं, तो प्रूव करिए
कि AFE बराबर होगा CBD के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साबित करना है। मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ पहले अलग अलग, ताकि हमें डाउट ही ना रहे कि किसकी बात हो रही है। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक बात है। ये दोनों ट्रायंगल्स के मैं नाम ले देता हूँ। ये मेरे लिए है AFE, ये ट्रायंगल है DBC। कुछ कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं, पहले देख लेते हैं। ABCF, इस ट्रायंगल का AB कहीं नहीं है, इसमें AF है, तो इसका क्या काम होगा हम आगे देखते हैं। EF इज इक्वल टू BD। देखो EF ये वाली साइड किसके बराबर है? BD के, ठीक बात है। और क्या कह रहे हैं? AFE ये वाला एंगल बराबर किसके है? DBC के, ठीक बात है। दो में तो हमारा काम नहीं होता था, तीन चीजें चाहिए रहती थी, हमने देखा भी है पीछे इंट्रो में। अब वो ये चीज कह रहे हैं, अब मैं इस डायग्राम में देखता हूं, ये बोल रहे हैं कि AB बराबर है FC के, पर ये ट्रायंगल्स की साइड नहीं है, ये ट्रायंगल की साइड्स का एक हिस्सा है, सही बात है। AB इज इक्वल टू CF। अगर मैं इन दोनों साइड्स में ये वाली साइड ऐड कर देता हूं, कौन सी? AB में भी मैं BF ऐड कर देता हूं और CF में भी मैं BF ऐड कर देता हूं। अब मेरी बात सोचोगा, दो दोस्त हैं, दोनों के पास 100-100 रुपए हैं, और मैं उन दोनों को 50-50 और दे देता हूं। उनके पास पहले बराबर थे रुपए, अब मैं कोई एक फिक्स चीज दोनों को और दे देता हूं, तो अभी भी तो बराबर ही रहेंगे। तो AB और CF बराबर थे, मैंने दोनों में BF ऐड कर दिया, तो अभी भी वो बराबर रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, AB और BF ये ऐड होके हो जाएगा AF, और CF प्लस BF ऐड होके हो जाएगा BC। अब आप ये कह सकते हैं कि AF बराबर है BC के, मैं मार्क भी कर ले रहा हूं। अब मेरे पास तीन चीजें हो गई। पहली चीज AF बराबर BC, जो अभी हमने प्रूव किया है। सेकंड, FE is equal to BD, that they have already given in the question. Third, angle AFE is equal to angle DBC. These two things they have given by themselves. This is the thing which we have proved right now. अभी मैंने प्रूव किया है, कहाँ? इस जगह लेफ्ट पोर्शन में। नाउ वी कैन से ट्रायंगल AFE is congruent to triangle CBD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किस तरीके से बताओ? क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? दो साइड्स के बीच वाला एंगल सेम है। देखो ये वाली साइड, फिर एक एंगल, फिर साइड, क्या हो जाएगा? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सही बात है कि नहीं? SAS से ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यही आपको साबित करना था, ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर दे आर सेइंग PS इज इक्वल टू QR एंड SPQ ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। किन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है? एक तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसका क्या नाम है? SPQ, ठीक बात है। एक बात हो रही है PQR की, ये बात हो रही है PQR। ये एग्जैक्टली सेम जैसे लग नहीं रहे, मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए हैं, थोड़ा अंतर है, ठीक बात है। अगर अब वो कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं बताइए? दे आर सेइंग PS इज इक्वल टू QR, ये दोनों चीजें बराबर है। देन दे आर सेइंग SPQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू RQP इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक बात है। अब ये बात देखो कि PQ तो दोनों में ही है, तो ये तो सेम ही है। तीन चीजें हो गई मेरे पास। PQ इज इक्वल टू PQ, दैट इज कॉमन, ये तो दोनों में सेम ही है। सेकेंड चीज आपने खुद ही दे दी मुझे, PS इक्वल टू QR, और एक एंगल भी दे दिया आपने। ये चीजें तो आपने खुद मुझे दे दी पहले ही क्वेश्चन में। तीन चीजें हो गई। रूल कौन सा लग रहा है? देखो दो साइड के बीच वाला एंगल, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखो नाम लिखना भी हमें सीखना है, इस बार तो हमें नाम नहीं दिया है,
तो आप एक ट्रायंगल का नाम लिख लिया करें, जैसे एस पी क्यू लिख लिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा लें ट्रायंगल। अब देखो पी वाला एंगल किसके बराबर है, क्यू, तो जहां पी लिखा है वहां क्यू लिखा होना चाहिए, तो पी लिखा है बीच में तो क्यू भी बीच में लिख दो, ये दो जगह छोड़ दो। ठीक बात है कि नहीं। अब मुझे बताओ यहां कोई भी एक चीज यूज कर लो आप, यहां अगर मैं इसको यूज कर लेता हूं, पी एस किसके बराबर है, क्यू आर के, तो जहां पी एस लिखा है वहां क्यू आर लिखा होना चाहिए, तो यहां आर आ जाएगा, आर क्यू पी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक बात है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उनके सारे बचे पार्ट्स भी सेम हो जाते हैं। बचे पार्ट्स का मतलब इन तीन की तो हमने बात कर ली, ये कितने पार्ट्स हैं बताओ, एक ट्रायंगल के टोटल 6 फैक्टर्स हो सकते हैं, तीन की तो हमने बात कर ली। बचे का मतलब आपका ये वाला साइड एस क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के, ये एंगल भी बराबर होगा, ऊपर वाले कौन से होंगे बताओ, एंगल पी एस क्यू बराबर होगा किसके, एंगल पी आर क्यू के, नीचे वाला भी बराबर होगा, ये वाले, ये एंगल भी बराबर होंगे, मतलब एंगल एस क्यू पी विल बी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ये तीनों चीजें होंगी। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाए हमेशा सीपीसीटी वर्ड का इस्तेमाल करना है। सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए तीन चीजें तो इस्तेमाल हो जाती, बची तीन भी बराबर होती हैं, क्योंकि वो तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि दोनों ट्रायंगल सेम है, रेप्लिका है, एक जैसे हैं, तो तीन तो आपको यूज करने में लग गई, बची तीन भी सेम होंगी। तो आपसे देखो क्या क्या पूछा था, क्या लिखा था, पी आर इक्वल टू क्यू एस, क्या यही नहीं है, ये सीपीसीटी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। और क्या दिया था, पी एंगल क्यू के बराबर है, कौन सा वाला है बताइए, ये वाला आपको बोल दिया है, क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये दोनों आपका सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग, एक फिगर दिया है, कुछ चीजें आपको सेम दे दी गई हैं, आप प्रूव करेंगे कि BC इज इक्वल टू डी। ध्यान से देखो BC साइड कहां है और DE साइड कहां है, तो जो BC साइड है और जो DE साइड है वैसे ही तो दो ट्रायंगल हमें पिक करने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट के लिए, तभी तो हमें सीपीसीटी मिल पाएगा, तभी तो कुछ हमें वैसी साइड्स का हमें आंसर मिल पाएगा। ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है जिसमें BC साइड आती है, इसका नाम दे लेता हूं ABC। एक और ट्रायंगल है हमारा, ये दो ट्रायंगल्स हमारे हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें उन्होंने बराबर दी हैं, वो मैं दिखा देता हूं एक बार। ये है ADE। ठीक है, अब कुछ चीजें उन्होंने बोला है, पहले तो उन्होंने कहा AC बराबर है, ये वाली साइड बराबर है किसके, AC बराबर है AE के। ठीक बात है, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड वो कह रहे हैं AD बराबर है, AD बराबर है किसके, AB के। एक तो ये दो साइडें तो उन्होंने खुद दे दी हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये ध्यान दे बच्चे, गलतियां क्या करेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, ध्यान से देखें आप डायग्राम, ये एंगल इसके बराबर नहीं है। एंगल जो दिया है वो एंगल दिया है आपको, क्वेश्चन में भी देखो आपको दिया है BAD इक्वल टू एंगल EAC। आपको याद आ रहा है पीछे एक जो बीच की साइड थी जो दोनों में मैंने ऐड की थी, यहां साइड ऐड नहीं करना है, यहां हमें एंगल ऐड करना है। और कौन सा एंगल ऐड करना है, ये वाला एंगल। देखो ये एंगल क्यों ऐड करना है, हमें बनाना है एंगल कौन सा, वी वांट एंगल BAC। देखो इसमें BAC चाहिए हमें, इस ट्रायंगल में DAE चाहिए हमें, जो कि हमें नहीं दिया है, बराबर हमें दिए हैं, वो अलग चीजें हैं। अगर मैं इस छोटा वाला जो एंगल को देख पा रहा हूं, जो मैंने मार्क किया है, इसको मैं दोनों में ऐड कर दे रहा हूं, BAD में मैं ऐड कर दे रहा हूं एंगल DAC, दोनों साइड, तो बात तो बदलेगी नहीं।
क्योंकि दो बराबर चीज़ों में मैं एक ही चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ। अगर दोनों में बराबर चीज़ ऐड कर देता हूँ तो ये वाला देखो बी ए डी में अगर आप ए डी से ऐड कर देंगे तो एंगल बन जाएगा बी ए सी। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल डी ए ई के बराबर। दोनों में मैंने जोड़ दिया। किन दोनों में? देखो इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों में ये छोटा एंगल जोड़ दिया ताकि हमें जो एंगल चाहिए वो बन पाए। ये एक क्राइटेरिया हो चुका है। दिस इज वन पॉइंट विच वी हैव प्रूव्ड। सेकंड क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड उन्होंने खुद ही दे दिया था। कौन सा दे दिया था? उन्होंने कह दिया था ए सी बराबर है सी ई के। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट भी उन्होंने खुद ही दे दिया था कि ए बी बराबर है बी ए डी के। ये दोनों चीज़ें उन्होंने खुद ही गिवन दे दी थी। 2 और 1 3 होंगे। कौन सा रूल लग गया? एस ए एस। डायग्राम से भी आप देख पा रहे हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल बी ए सी। अब ध्यान से लिखो नाम कैसे लिखा जाता है। ए वाला तो एक ही बराबर है तो ए बीच में ही आएगा। अब मैं बोलता हूं एक कोई चीज चेक कर लो, जैसे इसमें देखो ए बी किसके बराबर है? ए डी के। तो ए बी पहले 2 हैं तो यहां भी ए डी पहले 2 होने चाहिए, तो डी ए ई। धीरे धीरे आप हर सवाल में समझ जाएंगे कैसे लिखना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बची सब चीजें बराबर होती हैं, हमने कहा था। तो बची कौन सी चीजें हैं? मैं तो सभी लिख देता हूं। बी सी वाली साइड किसके बराबर होगी? डी ई के। और एंगल्स भी बचे बराबर होंगे। ये किससे आप कह सकते हैं? दिस इज सीपीसीटी। दिस इज सीपीसीटी। ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो बी सी बराबर होगा डी के। 2 साइड तो वैसे भी बराबर दी थी, तीसरी भी हो जाएगी क्योंकि वो एक जैसा ही ट्रायंगल है। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं एबीसी को प्रूव कर दो सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत सरल सवाल बनता है। मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पेंसिल से ही ड्रॉ करता हूँ ताकि डायग्राम उसी जैसे बने, वरना वो अलग जैसे लगने लगते हैं। फिर आप कहेंगे सर वो दिखने में तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं लग रहे हैं ना, तो हम चेंज कर लेते हैं। मैं पेंसिल से ही ड्रॉ करूँगा तो कम से कम थोड़े तो मैं इक्वली ड्रॉ करूँगा। ये 2 ट्रायंगल मैंने ले लिए। कौन कौन से नाम है? ये है ए बी सी, ये है ए सी डी। ठीक बात है। ध्यान से देखो ये साइड तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक चीज तो मिल गया, ए सी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज कॉमन। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर नहीं होता है? और क्या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर नहीं होता है? दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। याद है आपको? ये बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट के। ध्यान से करो, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं अगर भूल गए हो। अगर 2 पैरेलल साइड के बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये 2 एंगल्स बराबर होते हैं। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। अगर आप एग्जैक्टली मार्क करते हैं तो ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो मैं एक एक लाइन से बना ले रहा हूं, और ये डबल लाइन वाले एक दूसरे के साथ बराबर है। तो मेरे पास 3 चीजें हो गई। मेरे पास 3 चीजें हो गई, तो बाई विच लॉ बताओ क्या है? 2 एंगल्स के बीच में साइड, तो नाउ दिस इज ए एस ए। 2 एंगल्स के बीच की साइड से मैं बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, योर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। तो बहुत आसान था, सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का लॉजिक पता होना चाहिए। एक साइड तो वैसे भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए वी। तो कहने का मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, मिड पॉइंट है। और ये जो बी ए डी एंगल दिए, ये वाले एंगल, ये दोनों वैसे भी बराबर दे दिए हैं, और ये वाले भी एंगल बराबर दे दिए हैं। आप कहेंगे सर ठीक है ए ए से लग गया, पर नहीं। आप ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल दे रहे हैं वो डी ए सी। मैं बना भी लेता हूं, आप डाउट में चले जाएंगे, वरना आप जल्दी से लिख के चले जाएंगे इसका आंसर, और जो कि ये सही होगा नहीं। ठीक बात है। ये पूरा एंगल नहीं दिया है, इस पूरे एंगल का नाम नहीं है। आपको जो दिया है वो दिया है एंगल ई सी
ए इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, जबकि ये वो एंगल्स हैं ही नहीं। ध्यान से देखो, आपको चाहिए ये वाले एंगल्स हैं ये छोटे, आपको चाहिए पूरा बड़ा एंगल। सही बात है कि नहीं? अंतर समझ पाए आप कि नहीं? आपको चाहिए ये पूरा बड़ा एंगल। अगर आपको सी पे बनाना है डी सी ए वाला, पूरा तो दिया नहीं है आपको। कहने का मतलब जो एक पीछे भी हमने किया था, एंगल ऐड किया था, वही सेम काम हमको करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड दिस एंगल, ये जो एंगल है वो दोनों में ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं एंगल ई सी ए में ऐड कर देता हूँ एंगल ई सी डी, और इधर भी एंगल ई सी डी ऐड कर दे रहा हूँ, दोनों बराबर चीज़ों में ऐड कर देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तब मुझे एंगल जाके मिलेगा एंगल डी सी ए पूरा, जो मेरे को एक्चुअली में ये मार्क करना है, जो मुझे ज़रूरत है, बराबर होगा किसके? एंगल ई सी बी के, जो मुझे ज़रूरत है। अब जो ये दो ट्रायंगल्स मैंने साइड में बनाए, वो इसलिए बनाए कि देखो ये वाली साइड तो इसके बराबर उन्होंने दे दी थी, ये वाला एंगल भी आपको उन्होंने बराबर दे दिया था। ये जो एंगल मैंने प्रूव किया है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, उसका एक छोटा सा पार्ट दिया था जिसके मैंने दोनों तरफ एक एक चीज़ ऐड कर ली, तो मुझे ये भी मिल गया। तो ये आपका फर्स्ट चीज़ हो गया। सेकंड, आपको बाकी दोनों चीज़ें उन्होंने खुद दी थी। ए सी वॉज इक्वल टू सी बी, ये आपको गिवन था क्योंकि मिड पॉइंट था। थर्ड भी आपको खुद उन्होंने दे दिया था कि एंगल बी ए डी जो है वो बराबर है एंगल सी बी ई के। इसी के मदद से हम अपने एंगल ट्रायंगल्स पे लिखते थे। अगर अपने ट्रायंगल में आपको लिखना है तो ये डी ए सी बराबर हैं किसके? एंगल ई बी सी के। ये भी आपने गिवन दिया था। अगर ये तीनों चीज़ें अब सेम हैं, अगर ये तीनों चीज़ें सेम है तो फिर से वही लग जाएगा, दो एंगल्स के बीच की साइड बराबर है। तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी, जो आपको वो कह रहे थे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बची सब चीज़ें भी बराबर होती हैं, तो जाहिर सी बात है डी ए बराबर हो जाएगा आपका ई बी के। ये सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक बात है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं रुक जाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग। सिक्स्थ क्वेश्चन अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। वो आपसे चाहते हैं कि आप प्रूव करें क्यू टी और क्यू। ठीक है, अगर ये आप चीज़ सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, बाकी चीज़ अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा क्यू टी और क्यू यू जो दो ट्रायंगल्स में, वो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें डाउट ना है। ये वाली साइड आपकी क्यू टी है, जाहिर सी बात है, ये है क्यू टी, ये है पी। नीचे वाला भी एक ट्रायंगल में बना ले रहा हूँ, नीचे वाला भी एक ट्रायंगल में बना ले रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है क्यू आर यू। ये दो ट्रायंगल थे। क्या क्या चीज़ें अब आपको सेम दी थी, देखो मार्क किया हुआ है। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। बस तीसरी चीज़ आप क्या ढूंढेंगे? पहली चीज़ तो आपको पता चल गई, बात ठीक है, कि आपको खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्यू पी बराबर है क्यू आर के, ये गिवन है। आपको एंगल भी बराबर दे दिया है, आपको दे दिया है एंगल पी क्यू टी इज बराबर टू एंगल आर क्यू यू, ये भी आपको गिवन है। एक और चीज़ तो चाहिए, उस चीज़ को ढूंढने के लिए अब मुझे जुगाड़ करनी पड़ेगी कहीं और से, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा है, कुछ और गिवन ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे और दो बड़े ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रायंगल्स बड़े जो हैं, ऊपर वाला मैं नाम भी दे दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रायंगल्स कौन से? क्यू पी एस और क्यू आर एस। सही बात है, ये दो ट्रायंगल्स में ध्यान से देख रहा हूं। देखो इसमें भी तो ये वाली साइड्स तो बराबर है और ये वाली साइड तो दोनों में ही कॉमन है। अब सोचो,
छोटे छोटे एंगल भी, ये वाले एंगल भी बराबर हैं, ये वाले एंगल भी, तो कहने का मतलब ये पूरा एंगल भी तो इस पूरे एंगल के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये पूरा एंगल बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों? मान के चलो ये 30 होता तो ये भी 30 होता, ठीक है, ये 40 होता तो ये भी 40 होता, तो दोनों तरफ 70-70 हो जाता, बराबर हो जाता। कहने का मतलब अगर ऊपर वाले दोनों बराबर हैं, बीच वाले दोनों बराबर हैं, तो दोनों का सम भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें अगर मैं लगाऊं तो क्या लगा पाएंगे आप कि QP बराबर है किसके? QP इज इक्वल टू QR, पहली चीज। फिर QS इज इक्वल टू QS, कॉमन है, दूसरी चीज। फिर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल RQS, तीसरी चीज। इन तीन चीजों की मदद से वी कैन से, इन तीन चीजों की मदद से व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि बची सब चीज़ें भी बराबर होंगी। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, यही हमें उसमें अगर यूज़ हो जाए तो काम हो जाएगा। यही दो एंगल तो ऊपर भी थे, तो ये वाला जो चीज़ है हम यहाँ से पिक करेंगे। ये चीज़ यहाँ लिखनी पड़ेगी CPCT से। कौन सा एंगल? एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QRS। ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी कहाँ? इस चीज़ को हम लेके आएंगे एज माई थर्ड पॉइंट। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट हम लेके आएंगे यहाँ से कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QRS। ये मैंने अभी प्रूव किया है दूसरे दो ट्रायंगल से, ठीक बात है कि नहीं? तो मैंने ये मार्क कर लिए, ये वाला एंगल अब इसके बराबर हो गया। अगर अब ऐसा हो गया है तो देखो दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बताओ P के बराबर तो एंगल R है तो R आएगा ही। अब देखो PQ के बराबर QR है तो PQ के बराबर QR, तो यहाँ Q आना चाहिए, बचेगा क्या? U, ये दोनों। अब आप देख भी सकते हो वेरीफाई के लिए, देखो QP किसके बराबर है? QR के। तो देखो QP जहाँ लिखा होता है वहाँ QR लिखा होना चाहिए, तो आपने सही लिखा है, ठीक बात है। इससे वेरीफाई कर देते हैं। अब कहने का मतलब बची हुई सब चीज़ें भी बराबर होंगी, तो आप कह सकते हैं जो QT साइड है वो QU के बराबर होगी CPCT से, क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल बराबर है तो बची सब चीज़ें भी एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग बराबर होगी। यहाँ जो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किए थे वो किससे किए थे बताओ? साइड के, दो साइड के बीच में, तो ये हुआ था बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मेरा मतलब समझ रहे हैं, इसमें दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ी। पहले लगा रहे थे पर एक चीज़ कम पड़ रही थी, इसलिए फिर मैं दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा के उसका एक रिजल्ट दूसरे वाले में यूज़ किया हूँ, ताकि मुझे उसके तीनों पार्ट बराबर मिल पाएँ। उसके बाद दोनों में कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करके हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक बात है। अगर अभी तक सब समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।